हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका एक बार फिर स्वागत है पढ़ते रहो पर। और आज हम लोग क्लास 9th की वर्क पावर एनर्जी की सीरीज में एनर्जी को फिनिश करने के बाद एक और नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है पावर। अच्छा, पावर का नाम सुनते ही हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चलने लगता है, जैसे उसकी पावर कितनी है, उसके अंदर कितनी पावर है। भाषण में इस तरह के आपने कई सारे वर्ड सुने होंगे कई बार अपने आसपास कि मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं ये कर सकता हूं, उसके अंदर इतनी पावर है कि वो ये कर सकता है ना। अगर ये वर्ड्स सुने हैं तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति कितने कम समय में कितना ज्यादा काम करता है। या तो मैं ये कह सकता हूं कि पावर का मतलब ये हो सकता है आपके हिसाब से कि कोई क्या क्या कर सकता है, राइट। लेकिन एक्चुअल में जहां फिजिक्स की बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स में होता है कि आप रेट ऑफ टाइम में कितना वर्क करते हैं। रेट ऑफ टाइम का मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम में कितना काम कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं 1 घंटे में इस पूरे खेत को क्या कर सकता हूं, उखाड़ सकता हूं, यही कर सकता हूं और क्या कर सकता हूं, है ना। अब मैं आपको कहूं कि अगर आपको दे दिया जाए तो आप ये वर्क 2 घंटे में कर सकते हैं, तो देखो टाइम इंक्लूड हुआ कि नहीं हुआ। वर्क 2 घंटे में हो रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम में जो वर्क हो रहा है वो उसकी पावर है। तो ये तुम्हारी पावर है कि 2 घंटे में तुम 10 पेजेस क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। ये तुम्हारी पावर है कि आपको कोई भी फिजिक्स का टीचर या मैथ्स का टीचर बोलता है कि वर्क मुझे कल चेक करना है, तो आप दूसरे दिन जाके 2 घंटे फ्री पीरियड में दूसरे की कॉपी से छाप लेते हो। ये तुम्हारी पावर है। तो ये पावर, इसी को समझना है। तो एक्चुअल में जो वर्ड है ना, ये बहुत ही प्यारा वर्ड है और इसका मतलब होता है पता है क्या? P इज इक्वल टू W बाय T, रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी व्यक्ति की जो वर्क करने की कैपेसिटी होती है किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, इसको ही हम लोग बोलते हैं पावर। अच्छा, पावर 2 तरह की आपको पढ़ने के लिए मिली होगी। एक तो पहले नेचुरली पावर कि कोई भी इंजन है, कोई मशीन है, उसके अंदर कितनी पावर है। फिर आपको पढ़ने के लिए मिला होगा इलेक्ट्रिक पावर। तो कृपया कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको जो बात कर रहा हूं वो नेचुरली क्लास 9 के हिसाब से जो हम लोग देखते हैं अपने चारों तरफ, उन पावर्स की बात कर रहा हूं। और एक्चुअल में ये दोनों सिमिलर चीजें हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है। सो पावर इज वर्क डन अपॉन में टाइम टेकिंग, राइट, कि आप कितना वर्क कितने कम समय में करते हैं। ओके, थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए इसी पावर की बात करूं तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? पावर इज इक्वल टू वर्क क्या हो गई? जूल, और इसकी टाइम भी क्या होती है? सेकंड। तो एसआई यूनिट क्या हो गई? जूल पर सेकंड। बात समझ में आएगी नहीं? अच्छा, अब आपसे पूछेगा कि पावर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको पता होना चाहिए कि पावर में अगर वर्क हो रहा है तो वर्क में कैसा होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो जो हमारे पास पावर है ये भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। एक और खास बात पता चली। और इस एक बात बताऊं मैं आपको, ये जूल पर सेकंड है ना, इसको वॉट बोलते हैं और डिनोट करते हैं कैपिटल W से। अच्छा, अब याद करो, जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे ना LED बल्ब दे दो, तो बोलता है कि 9 वॉट दे दूं या 18 वॉट दे दूं। तो ये वॉट क्या है? मतलब कि वो जो गैजेट है जो आप लेने बल्ब गए हैं वो कितने वॉट की एनर्जी को रिक्वायर करता है मिनिमम। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये होती है हमारी पावर, मतलब उस बल्ब की, उस गैजेट की इतनी पावर है। ठीक है, चलो। अच्छा, अब इससे एक क्वेश्चन और यहां से बन के आता है। क्या बन के आता है कि कैलकुलेट द पावर या कैलकुलेट द एनर्जी। तो जरा इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। P इज इक्वल टू क्या होता है? W बाय T, है ना। और W इज इक्वल टू क्या होता है? F इंटू में S अपॉन में T। लेकिन हम अगर इस F इंटू S के कॉन्सेप्ट को यहां पर ब्रेक कर दें तो मुझे पता है W इज इक्वल टू क्या होता है? एक और फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, V इंटू में I इंटू में T। ये एक चीज होती है। अब ये है क्या? एक्चुअल में जो पावर होता है वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इंटू में करंट। इसको भी चलो छोड़ दो, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं जितना वर्क करूंगा, कितना वर्क करूंगा, जितनी मेरी बॉडी में क्या है? एनर्जी है। जितने मेरे शरीर में एनर्जी होगी आप उतना ही तो वर्क कर पाएंगे। मान लीजिए आप सुबह से काम कर रहे हैं, 4 घंटे काम करेंगे, इसके बाद क्या होगा? थक जाओगे। क्यों? एनर्जी नहीं है तो वर्क नहीं कर पाओगे। थकने के बाद आपको रेस्ट चाहिए, फूड चाहिए टू फुलफिल योर नीड्स, राइट। तो अगर एनर्जी खत्म तो वर्क खत्म,
है ना। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम, राइट। और अगर मैं ये लिख सकता हूं तो मैं इसको ट्रांसपोज कर लिख सकता हूं एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम। मतलब कि कोई भी गैजेट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट एनर्जी उतनी ही कवर कर सकता है या उतनी ही रिलीज या एब्जॉर्ब कर सकता है जितने पावर का वो वर्क कर रहा है और कितने टाइम पे कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, आपको याद होगा कि आपने एनर्जी के बारे में पढ़ रखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट वीडियो था हमारा पोटेंशियल एनर्जी का, मैं ये मान के चलता हूं आप देख के आए हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस छोटी सी फैमिली को जाकर के सपोर्ट करिए, जाकर के सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। आई होप मैं आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में, गेन कराने में हेल्प करूंगा, राइट। और अगर कोई डाउट होता है तो आप बिना किसी भी टेंशन को आप मुझे कमेंट करो और उसको अगले वीडियो में हम विद नेम एंड क्वेश्चन उसको क्लियर करेंगे। चलिए फिलहाल तो पावर में आते हैं। तो पावर इज ऑल्सो रिटन एज एनर्जी अपॉन में टाइम, सो द एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत अच्छी बात है। तो हमने दो चीजें सीखी, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, मतलब वर्क डन, रेट ऑफ डूइंग वर्क, और दूसरा सीखा एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम। और एक चुटपुटिया चीज क्या सीख ली कि वर्क इज इक्वल टू द एनर्जी, राइट, मतलब उतना ही वर्क होगा जितनी एनर्जी होगी। बहुत अच्छी बात है। अब पावर की एसआई यूनिट भी देख ली हम लोगों ने, वॉट, है ना। चलो वन, अब वॉट का जो सीनियर भाई है, बड़ा भाई, तो वो होता है किलोवाट। क्या होता है? किलोवाट। और 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1000 वॉट के। कितना होता है? 1000 वॉट के होता है। ठीक है। अच्छा, क्या आपने हॉर्स पावर सुनी है? एचपी हॉर्स पावर आपने सुनी हो सकती है, मे बी इंजन्स की जो कैपेसिटी होती है, जो उसका पावर होता है, वो एचपी में आता है। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर, और 1 एचपी इज इक्वल टू होता है 746 वॉट के। एक एचपी का भाई भी होता है छोटा सा, जिसको हम लोग बोलते हैं बीएचपी। हॉर्स पावर का मतलब कितना वो एक्सेलरेट कर सकता है, कितना ज्यादा से ज्यादा मोशन कर सकता है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। मे बी अभी तक तो यही समझ में आया हमारे पढ़ने के बाद। एचपी के बाद एक होता है बीएचपी, मतलब ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर का मतलब कि आप ब्रेक लगाएंगे तो उसमें कितनी पावर जनरेट होगी, या कितने पावर से वो आपकी गाड़ी को, आपकी जो व्हीकल है उसको रोक सकता है। तो एक इनके भाई साहब होते हैं, ये होते हैं बीएचपी, राइट। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का समझ में आ गया? बहुत बढ़िया बात है। अब एक कंसेप्ट इसका बचता है कि हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी। तो फॉर्मूले तैयार है हमारे पास, हमने पावर की यूनिट के बारे में बात कर ली। इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द पावर, ओके। और एनर्जी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स के आपको शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट में देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक खास बात ये है कि मैंने जिसकी आपको डिस्कशन करी थी कि ये आपको 10th में देखने के लिए मिलेगा, क्या? इलेक्ट्रिकल पावर। तो पावर में कहीं ना कहीं इसका भी यूज हो रहा होगा, तो ये भी आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप करके चलना है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, हम जो सीख रहे हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम रिजिड है, तुरंत खत्म हो जाएगा, राइट। तो मैं जो आपको इस पे बेस बता रहा हूं वो 10th के हिसाब से भी लेके चल रहा हूं थोड़ा बहुत। चलिए, अगर आप चाहें तो इसको छाप सकते हैं। अगर आप में से किसी बच्चे को डेफिनेशन लिखनी है तो वो लिख सकता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। एसआई यूनिट लिख सकता है, क्वांटिटी लिख सकता है, इसके बाद वो एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकता है। फटाफट छाप लीजिए, आगे चलते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास दो फॉर्मूले अभी तक बचे हुए हैं। कौन कौन से बचे हुए हैं? एक तो बचा है हमारे पास क्या, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, और एक बचा है एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम। चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लीजिए आपसे कहता है कि मैंने इतना वर्क किया इतने टाइम पे, तो मेरी पावर क्या होगी, मेरी कैपेसिटी क्या होगी? तो वर्क रखो, टाइम रखो, पावर निकल के आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपसे कहता है कि 40 वॉट 20 वॉट के 2 बल्ब लगे हैं, 2 बल्ब, ठीक है, और वो 4 आवर चल रहे हैं, पूरा 30 डेज चल रहे हैं, तो बताओ एनर्जी कंज्यूम कितनी होगी? तो E इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम। सो पावर कितना है हमारे पास? 60 वॉट का। 60 वॉट का एनर्जी इज इक्वल टू P इनटू में T। पावर है 60 वॉट, टाइम कितना कह रहा है? 4 आवर, तो 4 आवर, और डेज कितना है? 30 डेज, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 240 इंटू में 30, मल्टीप्लाई करा के आओगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 240 इंटू में 30, जो भी मान लो x आ गया, वो आ गया kWh में। किसमें आ गया? किलो वॉट आवर में, सॉरी वॉट आवर में आया। किसमें आया? वॉट आवर में। पावर वॉट में था,
टाइम आर में है तो वॉट आर में आएगा। अब प्लीज ये मत सोचिएगा कि सर हमने पावर का मल्टीप्लाई किया इनटू टाइम का किया इसके बाद डेज का किया तो एसआई यूनिट हो जाएगी हमारे पास वॉट आर इनटू में डी डेज के लिए। ये गलत है। हमने 4 आवर काउंट तो कर लिया है ना कि एक दिन में कितना चलता है 4, तो 30 दिन में कितना चलेगा 4 इंटू में 30, तो टोटल आवर तो मैंने काउंट कर लिए। ये एक्चुअल में टोटल आवर्स दिए हुए हैं। एक दिन में 40 तो 30 डेज में 40 इंटू 30। ओके 4 इंटू 30 क्या यहां तक की बात समझ में आएगी नहीं है? तो ये गलत है बिल्कुल भी। तो हमारे पास आंसर आया x वॉट आर। अब हमने क्या सीखा था कि जो एनर्जी है वो या तो जूल्स में होती है या तो किलोवाट आवर में होती है। तो अगर मैं इस आर को सेकंड में चेंज कर दूं, इस 4 आर को किस में चेंज कर दूं, सेकंड में चेंज कर दूं, तो मेरे पास जो एनर्जी आएगी वो जूल्स में आएगी। वी ऑलरेडी नो दैट कि जो एनर्जी का एसआई यूनिट है वो जूल्स होता है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गई कि सर यहां पर वॉट आवर में आया है, तो सिंपल सी बात है किलोवाट आवर में चेंज कर लो। तो किलोवाट आवर में चेंज करने के लिए आपको वॉट आवर में है 1000 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही डिवाइड करोगे तो जो आंसर आ रहा होगा x इंटू में ये आ जाएगा kWh। बात समझ में आई? इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब एक और प्रॉब्लम समझ में आती है क्या? मान लो क्वेश्चन पूछता है फाइंड द एनर्जी कंज्यूम इन जूल्स। तो इसके लिए हमें छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, द रिलेशनशिप बिटवीन 1 kWh एंड जूल्स। अगर मुझे ये पता चल जाए कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल एनर्जी होती है तो मैं x को उतने ही नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करा दूंगा तो नंबर ऑफ एनर्जी आ जाएगी। चलो करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो रिलेशन समझते हैं। क्या रिलेशन होता है? रिलेशन होगा हमारे लिए kWh एंड जूल में। 1 किलोवाट है तो 1 में कितना वाट होता है 1000, तो किलोवाट खत्म हो गया। आर में कितना होता है सेकंड, 60 इंटू सेकेंड 60, तो आ जाएगा 6 6 36 36 3 2 5 1 2 3 4 5 0। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इतना है, क्लास 8 में आपने जब एक्सपोनेंट पढ़े होंगे तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना सुना होगा। एक के बाद पॉइंट लगाया, 6 इंटू में कितने जीरो थे 5 तो थे, एक के बाद पॉइंट लगाए थे 6 0 आ गए, आगे कि नहीं आ गया? इतना आ गया क्या जूल। मतलब ये समझ में आया 1 kWh इज इक्वल टू क्या हो गया 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है। अब मान लो ये एनर्जी कंज्यूम किलोवाट आवर में भी हम लोगों ने निकाल लिया। मैं इसके न्यूमेरिकल्स आपको बेहतरीन से कराऊंगा, अभी फिलहाल तो केवल कंसेप्ट में फोकस करो। एनर्जी हमने किलोवाट में निकाल ली, वॉट आवर से किलोवाट आवर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं। किलोवाट आवर में आ गया। अब 3.6 इंटू 10⁶ जूल से मल्टीप्लाई करा दोगे तो नंबर ऑफ जूल निकल आ जाएगा कि आ जाएगा? आ जाएगा ना, तो एनर्जी निकल के आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। अच्छा एक चीज और समझिए, जो 1 kWh है ना, इसको बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं? 1 यूनिट का मतलब होता है कि 1 kWh का मतलब होता है कि एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी या एक यूनिट कंप्लीटली जो हमारा वर्क हुआ 1 घंटे में। ठीक है, तो kWh इज अ कॉमर्शियल यूनिट। क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ द एनर्जी, तो क्या होता है kWh। आपके घरों में ये जो कॉमर्शियल चीजें हैं जैसे बिल्डिंग्स हैं, रेंटल बिल्डिंग्स हैं, तो उसमें जो बिजली का बिल आता है kWh में मेजर किया जाता है। और वो आके जो रुपए का यूनिट होता है, मान लो आपके यहाँ बिल आया 5 kWh। अब 1 kWh मतलब 1 यूनिट का कॉस्ट है 10 रुपीज, तो 5 kWh मतलब 5 यूनिट का कॉस्ट कितना आया 5 इंटू में 10 50 रुपीज। बात समझ में आई? तो ये कंसेप्ट था हाउ टू कैलकुलेट बिल ऑल्सो। अगर हमें पार के बारे में पता है तो ये सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। पार का बस इतना छोटा सा कंसेप्ट है। इसके जो हॉट से क्वेश्चन है, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उनके लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन सा सेशन इसके बाद, जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर एंड वर्क के हॉट क्वेश्चन करेंगे जो आपके लेवल +1 होंगे, और वो 9th में नहीं जबकि आपको 10th और 11th दोनों में वर्क करेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए ही इतना ही रखेंगे। हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और फैमिली को सपोर्ट करते रहिए। कौन सी फैमिली? पढ़ते रहो फैमिली जो आपकी है, अपनी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।